Hello friends, welcome to my channel Learning Skill. I am Jyoti Sikka and today we will discuss meaning of retailer and function of retailer. रिटेलर का अर्थ क्या होता है और रिटेलर के क्या कार्य हैं. So let's start. First we will discuss retailer. रिटेलर जो है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है. रिटेलर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो प्रोडक्ट्स को खरीदता है होलसेलर से और कस्टमर को बेचता है. तो सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो प्रोडक्ट आता कहाँ से है. सबसे पहले जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चरर बनाता है. मैन्युफैक्चरर कोई भी जो चाहे वो फैक्ट्री में बना रहा है, चाहे वो कहीं कंपनी में बना रहा है या वटएवर, कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति जो भी प्रोडक्ट्स को बना रहा है वो मैन्युफैक्चरर कहलाएगा. इसको हिंदी में हम लोग उत्पादक भी बोलते हैं. तो मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को बनाया, उसके बाद वो खुद से सारे प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकता है तो वो होलसेलर को बेच देगा. होलसेलर वो होता है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ खरीद के लाएगा मैन्युफैक्चरर से. और उसके बाद होलसेलर जो प्रोडक्ट्स को खरीद के लाएगा वो आगे रिटेलर को सेल कर देगा. रिटेलर होलसेलर से खरीदेगा प्रोडक्ट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में और उसके बाद वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में जो कस्टमर है उसको बेच देगा. जैसे अगर हम एग्जांपल लें, अपने घर के आसपास जितने भी शॉपकीपर्स हम लोग देखते हैं, ग्रोसरी वाले, मिल्क वाले, ब्रेड वाले, कपड़े वाले, आप लोग देखते हैं उनकी शॉप्स पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं. वो सारे प्रोडक्ट वो एक दिन में तो सेल नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, वो पहले प्रोडक्ट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद के लाते हैं और फिर वो स्मॉल क्वांटिटी में आगे कस्टमर को बेच देते हैं. जैसे कि एक सिंपल मिल्क वाले की अगर हम बात करते हैं, वो बहुत सारे मिल्क के पैकेट्स लेकर आता है और फिर उसके बाद जब हम लोग एज ए कस्टमर उसके पास जाते हैं, हमें 2 पैकेट चाहिए, 3 पैकेट चाहिए, 4 पैकेट चाहिए, किसी को 1 पैकेट चाहिए, तो वो जितनी जिसकी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग वो उसको सेल कर देता है. तो वो कौन है, रिटेलर. ओके, आई थिंक मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा. हम डेफिनेशन भी पढ़ते हैं इसकी एक बार. रिटेलर इज ए पर्सन, a company or a firm who purchases the goods from wholesaler and sells to customer. मतलब कोई भी एक ऐसा व्यक्ति या फर्म या कंपनी, कोई भी जो प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और फिर उनको आगे कस्टमर को बेचते हैं. किससे खरीदते हैं? वो होलसेलर से खरीदते हैं. आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया है आपको रिटेलर का. अब हम पढ़ते हैं. तो रिटेलर के क्या फंक्शंस होते हैं, मतलब रिटेलर के क्या कार्य होते हैं, रिटेलर क्या क्या काम करते हैं. सबसे पहला काम वो लोग करते हैं प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन टू कस्टमर. सबसे पहले वो प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को. बताते हैं कि कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हैं और क्या क्या उनके यूजेस हैं, किस तरह से आप उनको यूज़ कर सकते हो, क्या उनके बेनिफिट्स हैं. नेक्स्ट वो करते हैं प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज. वो कस्टमर को सर्विसेज भी देते हैं, जैसे कि गिफ्ट्स देते हैं, जैसे कि एक के साथ एक फ्री है, या क्रेडिट की फैसिलिटी देते हैं, जैसे कि आप उधार ले जाइए, थोड़े दिनों बाद पैसे दे दीजिए, या कुछ भी, जैसे कि होम डिलीवरी की सर्विस देते हैं. ये सब क्रिएटिंग ए कन्वीनियंट, कंफर्टेबल एंड प्लीजेंट शॉपिंग एक्सपीरियंस फॉर ए कस्टमर. वो कस्टमर के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जिससे कस्टमर को वहाँ जाकर रिटेलर की शॉप पर अच्छा लगता है. प्रोवाइडिंग फीडबैक टू प्रोड्यूसर्स अबाउट कस्टमर नीड्स. मतलब कस्टमर को क्या क्या नीड है, क्या क्या उसकी ज़रूरतें हैं, इसको प्रोडक्ट्स के बारे में कैसा लगा, ये सब इंफॉर्मेशन भी वो प्रोड्यूसर्स को भी देते हैं. एक बार इन सबको डिटेल में भी पढ़ेंगे हम लोग. लेट्स स्टार्ट. ब्रेकिंग बल्क इनटू स्मॉल क्वांटिटीज़. जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि फंक्शंस ऑफ ए, अगर हम इसकी बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ए रिटेलर की, तो उसका जो पहला काम है वो ये भी है कि वो ब्रेकिंग बल्क इनटू स्मॉल क्वांटिटीज़. मतलब वो ज़्यादा क्वांटिटी, बल्क का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को लेकर आता है और उनको स्मॉल क्वांटिटीज़ में आगे सेल करता है. जैसे देखिए, मैंने एक छोटा सा ये पिक्चर बनाई है. इसमें क्या है कि जो रिटेलर ने बहुत सारे प्रोडक्ट को लाया और उसको अलग अलग स्मॉल पैकिंग्स में उसको सेल कर दिया. इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ रही हूँ. रिटेलर्स परचेजेस द प्रोडक्ट फ्रॉम होलसेलर.
वो प्रोडक्ट्स को खरीदता है होलसेलर से एंड मेक देम अवेलेबल इन मच स्मॉलर क्वांटिटीज टू द कस्टमर एज पर देयर नीड। जितनी भी कस्टमर की नीड होती है उतनी वो खरीद लेता है। जैसे अगर एक लाइव एग्जांपल लेते हैं कि मतलब हम लोगों ने बहुत बार ये नोट भी किया होगा कि जो चीनी है, चावल है, दालें हैं, इनकी जो रिटेलर होते हैं वो पूरा सैक लेकर आते हैं, बोरी लेकर आते हैं और उसको फिर हमें, जैसे हम 1 किलो लेने जाते हैं तो हमें 1 किलो देते हैं, अगर हम आधा किलो लेने जाएंगे तो हमें आधा किलो देंगे, अगर हम 5 kg लेने जाएंगे तो हमें वो 5 kg भी देंगे। तो क्या करते हैं बड़े बल्क को स्मॉल क्वांटिटीज में कन्वर्ट करके हमारी कन्वीनियंट के हिसाब से हमें देते हैं। प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन भी वो कस्टमर को देते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। जैसे कि अगर हमने चावल लेने गए हैं तो हमें बताएंगे कि इसकी ये क्वालिटीज़ हैं। अगर हम कोई कपड़ा ख़रीदने गए हैं तो हमें बताएंगे कि इस कपड़े को आपको ऐसे वॉश करना है, ऐसे आयरन करना है, इस तरह से रखना है। या फिर हम कोई और प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, मान लो कोई नया इंस्ट्रूमेंट हम लेने जाते हैं, या हम कोई नई जैसे मान लो हम कोई मशीन लेने जाते हैं या कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो वो मोबाइल के बारे में हमें बताएंगे कि इस मोबाइल को कैसे कैसे आपको चलाना है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो वो सब हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी एक बार हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिटेलर्स नॉट ओनली सेल देयर प्रोडक्ट्स, वो सिर्फ प्रोडक्ट को बेचते नहीं हैं, बट ऑल्सो गिव प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू कस्टमर, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी कस्टमर को देते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं जाकर ये कहूँ कि मुझे मोबाइल चाहिए, इसका वो कहे कि कैमरा बहुत अच्छा है, तो एक बार मैं उसको बोलूँगी कि एक बार इसको ऑन करके दिखाओ, तो हमें ऑन करके भी दिखाएंगे और बताएंगे भी कि इसको चलाते कैसे हैं। ठीक है। प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर को वो सर्विसेज भी देते हैं। कैसी सर्विसेज देते हैं आइए पढ़ते हैं। गुड कस्टमर सर्विस मीन्स हेल्पिंग कस्टमर्स एफिशिएंटली इन ए फ्रेंडली मैनर, कस्टमर को वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि फ्रेंडली कस्टमर फील करता है कि यस ये बहुत अच्छे से, जैसे मुझे जानता हो, समझता हो, मुझे क्या चाहिए ये इसको पता लग गया है, इस तरह से वो बिहेव करते हैं। सर्विसेज में इंक्लूड फ्री होम डिलीवरी, सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे फ्री होम डिलीवरी है, जैसे कि वो कहेंगे कि कोई बात नहीं हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। गिफ्ट रैपिंग भी कर देते हैं प्रोडक्ट्स को हमारे लिए। क्रेडिट फैसिलिटी, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि अगर आप ये कहते हो कि मैं आज पैसे नहीं लेकर आया, लेकिन अगर वो आपको बहुत अच्छे से जानता है रिटेलर, तो ही वो आपको क्रेडिट फैसिलिटी देगा, वरना नहीं देगा। एंड आफ्टर सेल सर्विसेज भी देते हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज में ऐसे आता है जैसे कि मान लो हमने फ्रिज खरीदा और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कुछ भी वटेवर, तो वो हमें हमारे घर पर मैकेनिक को भेज देंगे, या फिर हमसे पूछेंगे फ़ोन कर करके कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब आफ्टर सेल सर्विसेज में आते हैं। क्रिएटिंग ए कन्वीनियंट, कंफर्टेबल एंड प्लीजेंट शॉपिंग एक्सपीरियंस फॉर कस्टमर, वो कस्टमर को इस तरह का एनवायरनमेंट देते हैं जिससे कि कस्टमर को वहाँ शॉपिंग करके अच्छा लगे। तो ए वार्म वेलकम फ्रॉम द ओनर, सबसे पहला वो काम ये करते हैं कि कस्टमर को बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, जिससे कि कस्टमर को बहुत अच्छा फील होता है। ऑफरिंग द राइट प्रोडक्ट एट रिलेवेंट टाइम्स, जब हमें प्रोडक्ट चाहिए वो तभी अवेलेबल कराते हैं। जैसे देखिए आप लोगों ने नोट किया होगा कि हम लोग जब सर्दियाँ आनी स्टार्ट हो जाती हैं तो जितने भी क्लॉथ्स के जो रिटेलर होते हैं, सर्दियों के कपड़े जो होते हैं, गर्म कपड़े, वो रखना शुरू कर देते हैं। गर्मियाँ आनी शुरू हो जाएंगी तो गर्मियों के कपड़े रखना स्टार्ट कर देंगे। और कुछ भी अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो फेस्टिवल से रिलेटेड आपके पास प्रोडक्ट आने दिखने शुरू हो जाएंगे शॉप्स पे। तो वो क्या कर रहे हैं, राइट प्रोडक्ट को राइट टाइम पे अवेलेबल करा रहे हैं। एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विसेज, वो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए दूसरे कॉम्पिटिटर से आपको बहुत अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। प्लेइंग सॉफ्ट म्यूजिक, कुछ रिटेल स्टोर्स में आपने देखा होगा सॉफ्ट म्यूजिक भी प्ले होता है, जो कि कस्टमर्स को एक पीस ऑफ माइंड देता है जिससे कि वो रिलैक्स होकर शॉपिंग कर सकता है। प्रॉपर लाइटिंग, यस लाइटिंग तो सभी को पता ही है कि जैसे अगर हम एक ड्रेसेस वाली शॉप पर स्पेशली जाते हैं तो इतनी एक्सेस में लाइट्स लगा देंगे कि आपको उस ड्रेस को पहन के एक वाव वाली फीलिंग आती है कि यस यू आर लुकिंग गुड इन दिस ड्रेस। स्पेस फॉर इजी मूवमेंट,
रिटेल स्टोर के अंदर आप इजीली मूव कर सकते हो, इसके लिए वो स्पेस अवेलेबल कराते हैं। कर्टियस एंड वेल ड्रेस्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं आजकल तो। जितने भी रिटेल स्टोर्स होते हैं, मॉल में अगर आप जाते हो, किसी भी मॉल में जाते हो तो आप देखते हो कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो वेल ड्रेस्ड होते हैं। किसी किसी मॉल्स में तो यूनिफॉर्म भी सबकी सेम होती है। तो ये कस्टमर को एक वाव फीलिंग देने के लिए ही होता है कि कस्टमर को लगे कि वो कुछ स्पेशल उसके साथ ट्रीट किया जा रहा है। ये सभी 7 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, ये क्या करते हैं, ये क्रिएट ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर कस्टमर। ये सभी 7 पॉइंट्स मिलकर कस्टमर के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जिससे कि कस्टमर शॉपिंग करने के लिए एनकरेज होता है। प्रोवाइडिंग फीडबैक टू प्रोड्यूसर्स अबाउट कस्टमर नीड्स। ये सिर्फ कस्टमर्स को ही खुश नहीं करते हैं, कस्टमर्स की ही रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते हैं, बल्कि रिटेलर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कस्टमर की फीडबैक को लेकर प्रोड्यूसर तक देता है। इससे क्या होता है कि दोनों के बीच में बैलेंस बना रहता है। जैसे कि कस्टमर की अगर कोई कंप्लेन आ रही है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो प्रोड्यूसर को बताता है। प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपनी उस कमी को इम्प्रूव करेगा और ज़्यादा बेटर करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को बेटर करने के लिए उस पर काम करेगा। तो इससे मार्केट भी अप होती है, प्रोडक्ट्स भी अच्छे आते हैं मार्केट में और इकोनॉमी भी डेवलप होती है। तो रिटेलर हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर नीड्स, दे शेयर दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक विद द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के साथ वो इस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं ताकि जो मैन्युफैक्चरर है वो भी अपने प्रोडक्ट को बेटर बना सके। So thank you for watching my video, and please like, share and subscribe my channel. And if you think any point which is not clear to you, you can write in comment. I will definitely try to solve it. Thank you.